आपकी कार की बैटरी ज्यादा समय तक कैसे चलेंगी उसके बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम बातें करेंगे। सो वही आज वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है। मैं हूं निखिल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले लोग काफी लापरवाह होते हैं, उसी की वजह से बैटरी में काफी दिक्कतें आती है और कम समय तक ही चलती है। तो सबसे पहले आपको आपकी बैटरी में अच्छा ध्यान रखना है। सो उसके बाद ही आपके बैटरी की लाइफ अच्छी मिलेगी। और कुछ यहाँ पे जानकारी हम देंगे कि आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप अपनी बैटरी अच्छे से यूज करते हैं तो बैटरी को दिक्कत नहीं आएंगी। पर अगर प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम मिलता है। तो आप उसको वारंवार चार्जिंग के लिए देते हैं। जैसे आपकी बैटरी की लाइफ मैक्सिमम 4 साल की होती है, 3 साल 4 साल की होती है, पर 1.5-2 साल में बैटरी को कुछ भी हो जाता है तो आपको चार्जिंग के लिए देना पड़ता है। तो चार्जिंग के लिए देते हैं तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि बैटरी में कुछ दिक्कत आती है। अब बैटरी आप चार्जिंग के लिए देते हैं तो वहां पे भी आपको देखना है कि बैटरी ज्यादा देर तक चार्जिंग नहीं करना है। ज्यादा देर तक चार्जिंग करेंगे तो बैटरी की कार्य क्षमता कम होती जाती है। मतलब जो प्लेट्स है वो थोड़ी डैमेज हो जाती है, बैटरी खराब होने के चांसेस है और उसकी जो कार्य क्षमता है वो कम होती जाती है। तो आपको हमेशा उसको चार्जिंग के लिए देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सो वही अगर आप वेल मेंटेन रखेंगे तो आपको बैटरी ज्यादा चार्जिंग नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा चार्जिंग के लिए नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अक्सर चार्जिंग के लिए देते रहते हैं तो आप समझ जाए कि बैटरी की कार्य क्षमता, बैटरी का जो पावर है, उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है, पावर है, वो कम होते जा रहा है। सो आपको नई बैटरी डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, कम यूज। अगर आप अपनी गाड़ी का यूज कम होता है, आपकी बैटरी का यूज कम होता है, मतलब ही गाड़ी का यूज कम होता है तो बैटरी का यूज कम हो रहा है, सो उसकी वजह से बैटरी खराब हो सकती है। आपकी बैटरी वेल मेंटेन करने के लिए आपको उसको समय समय पर चलाना भी पड़ेगा। मतलब जैसे महीना भर आपकी गाड़ी बंद पड़ी है एक ही जगह पे, मतलब वो टोटली डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको गाड़ी शुरू करना पड़ेगा। आपको कहीं पे घूमना आना पड़ेगा, मतलब घूम के आना पड़ेगा लंबा, आपको आपका इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा देर तक घूमने भी नहीं जाते तो भी आपको आपकी गाड़ी शुरू करना पड़ेगा। हफ्ते में 2 बार तो भी आपको आपकी गाड़ी शुरू करना पड़ेगा और इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, अच्छा रेस्ट देना पड़ेगा। 5-10 मिनट के लिए आप शुरू रखिए। या अगर आपको कहीं जाना है तो आप घूम के आ जाइए। एक ही जगह पे अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसके वजह से बैटरी में दिक्कत आती है, बैटरी में प्रॉब्लम आता है। सो आपको प्रॉपरली देखना है, हफ्ते में 2 बार गाड़ी शुरू रखना है। घर पे एक जगह पे ही गाड़ी है सो आपको उसको शुरू करना है। इसी की वजह से अगर आप गाड़ी शुरू नहीं करते महीना भर या फिर हफ्ते में 1-2 बार भी करते हैं तो उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी डेली रनिंग पे है, शुरू है, तो आपकी बैटरी 4 साल भी 5 साल भी चल सकती है। उसके लिए आपकी गाड़ी भी वेल मेंटेन चाहिए, आपकी गाड़ी वेल सर्विस है, अच्छी गाड़ी, कंडीशन अच्छी है, उसकी लाइफ आपको अच्छी मिलेंगी, 4-5 साल मिलेंगी। और आपकी गाड़ी भी कंटिन्यू शुरू रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि बैटरी 2-2.5 साल में ही आपको चेंज करना पड़ता है। तो इसका इश्यू यही होता है कि मैक्सिमम लोग गाड़ी लेते हैं तो कम उसको घुमाते हैं, उसकी वजह से वो खड़ी रहती है। उसी की वजह से मतलब बैटरी खराब होती है, प्रॉब्लम आती है, डिस्चार्ज होती रहती है। अगर आप डेली वर्क बेस पे रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं अक्सर, सो बैटरी वेल चार्ज रहती है, मेंटेन है। बैटरी डिस्चार्ज होने के साथ में चार्ज होना काफी जरूरी है, इसलिए वो मतलब जो सर्किट है, इंजन शुरू रहना काफी जरूरी है। सो बैटरी चार्ज डिस्चार्ज होती रहेंगी। सो ये और एक ट्रिक्स है, तो ये भी आपको फॉलो करना बेस्ट जरूरी है। अगर आपका मैक्सिमम घूमना नहीं होता तो भी आपको 2 हफ्ते में 2 बार तो भी गाड़ी शुरू रखना है जगह पे। थोड़ी देर के लिए शुरू रखिए, बाद में बंद कर दीजिए। पानी की कमी, बैटरी में पानी की कमी है तो भी बैटरी में दिक्कतें आ सकती है, प्लेट्स उसकी खराब हो सकती है। सो आपको पानी का लेवल चेक करते रहना है। बैटरी हीट होने की वजह से पानी का लेवल कम हो जाता है, पानी का लेवल कम होने की वजह से बैटरी की जो प्लेट्स है, बैटरी खराब होने के चांसेस है। और उसी की वजह से आपको अक्सर चार्जिंग के लिए भी देना पड़ता है। मतलब पानी कम होने की वजह से बैटरी में पावर ही नहीं मिलेगा, तो उसमें जो उसका जो रिएक्शन होता है, जो केमिकल्स रहते हैं वो रिएक्शन नहीं होता है, पानी वाटर लेवल कम हो जाता है और आपको उसको चार्जिंग के लिए देना पड़ता है। अक्सर चार्जिंग के लिए दे रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि आपको नई बैटरी डालना पड़ेगा। सो 1-2 बार ठीक है, अगर बारंबार आप देते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए तो बैटरी में प्रॉब्लम है, सो बैटरी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो पानी का भी वेल मेंटेन रखिए लेवल। अगर पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया तो आप उसमें डाल दीजिए। आप फिर बैटरी शॉप में जाकर उनको बोलिए कि थोड़ा पानी उसमें वाटर डाल दीजिए। और वाटर भी आपको कौन सा डालना है, डिस्टिल वाटर। अशुद्ध वाटर डालने की वजह से बैटरी में प्रॉब्लम आ सकती है। मार्केट में अच्छे ब्रांडेड वाटर अवेलेबल, वो डालिए। अब डिस्टिल वाटर दिया था, उसका आगे इसमें हमारी वीडियो बने, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें कोई भी मिनरल ना हो, कोई भी सॉल्ट ना हो, सो उसी की वजह से उसको ही अशुद्ध पानी बोलते हैं। डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें कोई भी मतलब मिनरल्स नहीं होते हैं, कोई भी सॉल्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल शुद्ध वाटर होता है। जो डिस्टिल वाटर वो बनाया जाता है, वो बना के मिलता है कंपनी की तरफ से, लोकल मार्केट में भी मिलता है, अवेलेबल होता है। बैटरी शॉप में जाएंगे तो ब्रांडेड वाटर मिलता है और वो TCS के जरिए वो चेक करके वो लेते हैं। सो उनके पास में मतलब
सर्च रिसर्च करके वो खरीदते हैं, ताकि क्योंकि वो अपने कस्टमर को बेचते हैं तो वो ब्रांडेड वाटर या फिर अच्छा चेक किया वाटर ही बेचेंगे। सो डिस्टिल वाटर आपको यूज करना है। सो जब भी आप बैटरी शॉप में जाएंगे तो उनको बोलना है कि कंपनी का ब्रांडेड वाटर दीजिए। वही आयरन और सल्फर की वजह से जो मिनरल्स वाटर होता है उसकी वजह से बैटरी में दिक्कतें आती है। सो आप डिस्टिल वाटर प्रॉपरली यूज कीजिए, जो ब्रांडेड है कंपनी का है। एक साइड एसएफ के साथ में जाइए, उनका वाटर यूज कीजिए, ब्रांडेड कंपनी का यूज कीजिए। सो बैटरी में दिक्कत नहीं आएंगी। कनेक्शन आपको प्रॉपर चेक करना है, कनेक्शन आपको टाइट रखना है। कनेक्शन लूज होने की वजह से बैटरी के जो रासायनिक पदार्थ है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह है, वो बाहर आने के चांसेस है और बैटरी के टर्मिनल पे आपको सल्फेशन देखने को मिल सकता है। सो बैटरी के ऊपर में आपको ध्यान देना है, वो आपको वारंवार चेक करते रहना है और बैटरी को क्लीन एंड नीट रखना है। उसको ड्राई कपड़े से आपको साफ करना है। सो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे सो आपकी बैटरी की लाइफ और ज्यादा मिलेगी। सो यही बातें आप फॉलो कीजिए और आपकी बैटरी की लाइफ अच्छे से बढ़ा सकते हैं। सो आप अपने बैटरी के मतलब गाड़ी के साथ ही आप अपनी बैटरी पर भी ध्यान दीजिए। गाड़ी जहाँ पे सर्विसिंग के लिए देते हैं वहां पे आप बोलिए कि बैटरी पर भी ध्यान रखिए। बैटरी के टर्मिनल पे भी आपको ध्यान रखना है, वहां पे ग्रीस यूज ना करते हो, पेट्रोलियम जेली या फिर आपको वैसलीन यूज करना है। सो ये सारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमने आपको फॉलो करना है, सभी को फॉलो करना है। सो इसी की वजह से बैटरी की लाइफ आपको अच्छी खासी मिलेगी। मार्केट में 36 महीना, 48 महीना, उसके बाद में भी 60 महीना वाली बैटरी भी आ रही है। सो वो वाली बैटरी खरीदिए, नियरेस्ट डीलर के पास में खरीदिए। सो कुछ भी इश्यू आता है फ्यूचर में सो आप उनके पास में जा सकते हैं और जब भी बैटरी खरीदते हैं सर्विस के बारे में और बैटरी मेंटेनेंस के बारे में, कितनी लाइफ कैसे मिलेगी, सब कुछ पूछ लीजिए। और बेटर है कि आप और एक सर्विस कैसे मिलेंगी ये पूछ लीजिए। वारंटी कार्ड संभाल के रखिए और सर्विस के बारे में पूछना है कि सर्विस कैसे मिलेंगी, तो सब कुछ आप उनसे पहले पूछ लीजिए। और कुछ भी इशू आता है तो आप उनके पास में जा सकते हैं, इसलिए आपको नियरेस्ट डीलर के पास से खरीदना काफी जरूरी है। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आप अपनी बैटरी की लाइफ अच्छी बढ़ा सकती है और जितनी उसकी वारंटी होती है उतनी तक की आपकी बैटरी की लाइफ मिलती है। सो ये रूल्स आप फॉलो कीजिए, टिप्स फॉलो कीजिए, उससे आपकी बैटरी की लाइफ अच्छी मिलेगी। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कुछ जानकारी आपके पास में होंगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम सभी के साथ में बांटना पसंद करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हंस रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।